यूपी और उत्तराखंड की खबरों के लिए एबीपी गंगा को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, मैं हूं राजेंद्र देव। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर एबीपी गंगा आपको बता रहा है। 69,000 शिक्षक भर्ती मामले से जुड़ी सबसे बड़ी खबर। शिक्षक मामले में उत्तर प्रदेश सरकार को बड़ी राहत दी है सुप्रीम कोर्ट ने और इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले को सही ठहराया है। सुप्रीम कोर्ट ने कट ऑफ 60 से 65 तय किया है और सभी शिक्षा मित्रों को एक मौका और मिलेगा। सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार के मौजूदा कट ऑफ को सही ठहराया है। बड़ी खबर, सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार को राहत दी है और कट ऑफ को 60 से 65 किए जाने के फैसले को सही बताया है। यानी इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले को अपील किया है, सही बताया है, उससे कोई असहमति जाहिर नहीं की है। हाँ, शिक्षा मित्रों के लिए एक थोड़ी राहत जरूर, उन्हें एक मौका और मिलेगा, एक मौका और मिलेगा। और विस्तार से हम आपको समझाएंगे कि इस फैसले का मतलब क्या है, इस फैसले के मायने क्या है। अविनाश तिवारी हमारे साथ जुड़ गए। अविनाश, पूरी खबर बताइए। देखिए राजेंद्र, अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश सरकार ने 69,000 शिक्षक भर्ती निकाली थी, जिस पर जो शिक्षा मित्र अभी उत्तर प्रदेश में काम कर रहे हैं उन्होंने ही सहायक शिक्षक के लिए अप्लाई किया था। लेकिन जब कट ऑफ आया तो कट ऑफ शिक्षा मित्रों के लिए 60 से 65 रखा गया। इसी का विरोध शिक्षा मित्र कर रहे थे कि चूंकि वो पहले से स्कूलों में पढ़ा रहे हैं और उनके जो अनुभव है उसके अनुसार उनका जो कट ऑफ है 40 से 45 जाना चाहिए, क्योंकि उनको तमाम तरीके से छूट मिलनी चाहिए। लेकिन इस पर उत्तर प्रदेश सरकार सहमत नहीं हुई, जिसके बाद शिक्षा मित्रों ने हाईकोर्ट का रुख किया। हाईकोर्ट ने भी 60 से 65 का कट ऑफ रखा। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का रुख किया। सुप्रीम कोर्ट में भी लंबी तकरीर चली, जिसमें जो शिक्षा मित्र थे वो उत्तर प्रदेश सरकार के लिए यही कह रहे थे कि उत्तर प्रदेश सरकार भर्ती में 40 से 45 का कट ऑफ रखे। इसको लेकर उत्तर प्रदेश सरकार से सुप्रीम कोर्ट ने जवाब भी मांगा था कि कितने 40 से 45% की कट ऑफ में शिक्षा मित्र आ रहे हैं, कितने 60 से 65 की कट ऑफ में शिक्षा मित्र आ रहे हैं, जिसमें उत्तर प्रदेश सरकार ने जवाब दिया था। और आज सुप्रीम कोर्ट ने अपना जब जजमेंट सुनाया तो उसने उत्तर प्रदेश सरकार के जवाब को सही माना है और ये कहा है कि 60 से 65 की कट ऑफ रहेगा। लेकिन जो तमाम सारे शिक्षा मित्र हैं उनको जो भी अगली भर्ती आएगी उसमें एक बार और फिर से परीक्षा देने के लिए, उसमें एक बार फिर से भर्ती में शामिल होने के लिए छूट मिलेगी। लेकिन जो तमाम सारे शिक्षा मित्र विरोध कर रहे थे उनको झटका लगा है और उत्तर प्रदेश सरकार का रास्ता साफ हो गया है। अब वो पूरे 69,000 में भर्ती कर सकती है। हालांकि इसमें 37,339 पदों पर ही रोक थी, बाकी पदों पर उत्तर प्रदेश सरकार भर्ती कर रही थी। लेकिन अब पूरे 69,000 भर्ती प्रक्रिया में उत्तर प्रदेश सरकार भर्ती कर सकती है। ये बड़ी खबर आप बता रहे हैं अविनाश। एक बार हमारे साथ आप बने रहिए, पूरा मामला अपने दर्शकों को बता दें, उसके बाद आपसे और जानकारी हासिल करेंगे। ये मामला देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने जो काउंसलिंग थी उस पर रोक लगाई थी क्योंकि मामला उसके पास था और ये इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले को चैलेंज किया गया था सुप्रीम कोर्ट में। 69,000 सहायक शिक्षकों के पद पर पहले भर्ती निकली। पूरा विषय आप समझ लीजिए, शुरू कैसे हुआ। साल 2018 दिसंबर में यह भर्ती निकाली गई। उसके बाद योगी सरकार ने सरकारी प्राइमरी स्कूलों में के लिए भर्ती निकाली थी 69,000 सहायक शिक्षकों की। जनवरी 2019 में इसके लिए परीक्षाएं संपन्न हुई और शिक्षा मित्र और कुछ अन्य अभ्यर्थी इस मामले को लेकर हाईकोर्ट चले गए, चूंकि कट ऑफ बाद में सरकार ने बदल दिया था। उन्होंने कहा कि परीक्षा के बाद न्यूनतम अंक तय करना गलत है, यही तर्क था उनका कोर्ट के सामने। उनका कहना था कि कुछ अभ्यर्थी 40 से 45% न्यूनतम अंक निर्धारित करने की मांग कर रहे हैं। रामशरण मौर्य बनाम राज्य सरकार मामले में हाईकोर्ट ने राज्य सरकार के पक्ष में फैसला सुना दिया। इसी के विरोध में, हाईकोर्ट के फैसले के विरोध में शिक्षा मित्रों ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया और आज सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया कि सरकार का फैसला सही है, वो कट ऑफ को ऊपर ले जा सकती थी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने शिक्षा मित्रों को एक राहत दी है, वो ये कि उन्हें एक मौका, एक अवसर और मिलेगा अगली परीक्षा में। अविनाश तिवारी हमारे साथ हैं जो इस विषय पर विस्तार से हमें जानकारी दे रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के आज के जजमेंट पर। अविनाश, निश्चित रूप से बड़ी राहत है ये सरकार के लिए, क्योंकि इस मामले में सरकार से लगातार सवाल पूछे जा रहे थे, सरकार पर लगातार दबाव था। अब सरकार भर्ती कर सकती है और उसके पिछले निर्णय को भी सुप्रीम कोर्ट ने सही बता दिया है। लेकिन शिक्षा मित्रों को जो एक और राहत देने की बात है, इसके मायने क्या हैं? चाहे भर्ती कम ही पदों पर निकले तो भी वही एक मौका होगा उनके पास।
जी देखिए, बिल्कुल सही बात है राजेंद्र, चाहे भर्ती कितनी भी निकले, कितनी कम निकले या कितनी ज्यादा निकले, वो उत्तर प्रदेश सरकार के ऊपर है। लेकिन जो भी भर्ती निकलेगी उसमें शिक्षा मित्रों को एक बार फिर से शामिल होने का अधिकार मिल गया है, उसमें वो फिर से शामिल हो सकते हैं, उन्हें तमाम रियायत दी जाएगी। लेकिन फिलहाल अगर अभी बात करें तो अभी उनके लिए झटका है, क्योंकि अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश सरकार ने ये बताया था कि टोटल शिक्षा मित्र जो इस 69,000 भर्ती की परीक्षा में शामिल हुए थे, उनमें अगर बात करें तो 45,357 शिक्षा मित्रों ने फॉर्म डाला था, जिसमें से 8,018 शिक्षा मित्र केवल 60-65% के कट ऑफ से पास हुए थे। यानी कि पूरे 69,000 की भर्ती में केवल 8,018 शिक्षा मित्र 60-65% की कट ऑफ भर्ती से पास हुए थे। और इसीलिए तमाम सारे शिक्षा मित्र विरोध कर रहे थे कि इसमें 40 से 45% कट ऑफ किया जाना चाहिए, जिससे कि और ज्यादा शिक्षा मित्रों को मौका मिल सके। लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार नहीं मानी, उत्तर प्रदेश सरकार अपने फैसले पर अडिग रही। उसी फैसले के खिलाफ शिक्षा मित्रों ने पहले लखनऊ, तो पहले इलाहाबाद हाई कोर्ट, उसके बाद अब सुप्रीम कोर्ट में जब याचिका डाली थी, तो सुप्रीम कोर्ट ने भी जब जवाब मांगा था और तमाम सारी जो तकरीरें चली थी वो उत्तर प्रदेश सरकार के जवाबों से सहमत हुई है। और उत्तर प्रदेश सरकार को ये अब आदेश दिया है कि 69,000 भर्ती प्रक्रिया में पूरी भर्ती कर सकती है। यानी कि जो 60-65% का कट ऑफ है उसमें केवल 8,018 शिक्षा मित्र चयनित हुए हैं, यानी 69,000 में से केवल 8,000 शिक्षा मित्र चयनित हुए हैं। तो अब लिहाजा पूरी जो भर्ती प्रक्रिया है वो एकदम साफ हो गई है। सभी जो जिसमें परीक्षार्थी शामिल हुए थे। अविनाश रोकेंगे आपको रोकेंगे, चूंकि हमारे साथ उत्तर प्रदेश के बेसिक शिक्षा मंत्री सतीश द्विवेदी जुड़ गए हैं। द्विवेदी जी, बहुत स्वागत आपका एबीपी गंगा पर। जी धन्यवाद। मंत्री जी, इस फैसले पर आपकी टिप्पणी क्या है? मैं माननीय सर्वोच्च न्यायालय के इस फैसले का स्वागत करता हूं। यह फैसला एक शिक्षा क्षेत्र में दूरगामी प्रभाव छोड़ने वाला फैसला है, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को बढ़ावा देने वाला फैसला है। पहले दिन से उत्तर प्रदेश की योगी सरकार जो बात कह रही थी कि हम उत्तर प्रदेश में शिक्षकों के रिक्त पदों को तो भरना चाहते हैं, लेकिन ये भी चाहते हैं कि हमको योग्य शिक्षक मिले ताकि हम प्रदेश में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को बढ़ावा दे सकें। सरकारी स्कूलों के, जिन स्कूलों में गांव, गरीब, मजदूर, किसान के बच्चे पढ़ते हैं, उनको भी योग्य शिक्षक मिल सकें और उनको भी उच्च स्तरीय गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिल सके। इसके लिए जो हम प्रयास कर रहे थे, उस प्रयास पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अपनी मोहर लगाई है और शीघ्र ही जो 69,000 भर्ती के शेष बचे हुए पद हैं, उन पदों को भी हम भरेंगे ताकि हमारे पूरे प्रदेश के बड़ी संख्या में नौजवानों को रोजगार मिले और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा भी सुनिश्चित की जा सके। मंत्री जी, बेशक ये राहत की बात है सरकार के लिए, सुप्रीम कोर्ट का फैसला। एक बात उसमें और निकल कर आई है, वो ये है कि शिक्षा मित्रों को, सभी शिक्षा मित्रों को एक और अवसर मिलेगा अगली जो आप भर्ती निकालेंगे उसमें। इस पर आपकी क्या टिप्पणी है? जी बिल्कुल, इस पर हमको कोई आपत्ति नहीं है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अगर ये कहा है तो अगली जो भी भर्ती होगी उस भर्ती में, जैसे पिछली बार 2 बार हमने शिक्षा मित्रों को इस रूप में मौका दिया कि अगर वो न्यूनतम अंकों से क्वालिफाई करते हैं तो उनका वेटेज दे करके उनको किया जाएगा जी। तो जैसा माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है, आगे भी एक बार और उनको मौका देंगे। तो ये अगली भर्ती जाहिर सी बात है आपकी जो भी होगी वो इन शिक्षा मित्रों के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है मंत्री जी, तो उसके बारे में कोई संकेत करिए। नहीं, अभी तो जो शेष बचे हुए पद है 69,000 में से 31,227 पदों पर जो हमने भर्ती की है, शेष जो बचे हुए पद हैं, अभी पहली प्राथमिकता तो यह है उस भर्ती प्रक्रिया को पूरा करने की। उसके बाद फिर माननीय मुख्यमंत्री जी से मार्गदर्शन प्राप्त करके और शेष पदों पर भर्ती के बारे में निर्णय लेंगे। तो कब तक आशा करें कि बची हुई भर्तियां जो अभी इस 69,000 में है वो पूरी हो जाएंगी मंत्री जी? ये मैं अभी बाहर हूँ, लखनऊ पहुंचूंगा माननीय मुख्यमंत्री जी से परामर्श करके। चूंकि एमएलसी जो शिक्षक स्नातक चुनाव है उसकी आचार संहिता है 3 दिसंबर तक, लेकिन ये प्रक्रिया पहले से चल रही है, तो एक बार हम अनुमति के लिए प्रयास करेंगे कि हमको इसी बीच चुनाव आयोग की अनुमति अगर मिल गई तो इसी बीच करेंगे, नहीं तो आचार संहिता की बात करेंगे। बहुत धन्यवाद एबीपी गंगा से बात करने के लिए डॉक्टर सतीश द्विवेदी, बहुत धन्यवाद जी। तो आपने सुना अभी उत्तर प्रदेश के बेसिक शिक्षा मंत्री ने स्वागत किया इस निर्णय का। स्वाभाविक है क्योंकि सरकार को बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार के कट ऑफ बढ़ाने के फैसले को सही बताया है। हाँ, शिक्षा मित्रों को एक और अवसर मिलेगा जब भी अगली भर्ती सरकार निकालेगी, और सरकार भी इस बात से सहमत है, वो शिक्षा मित्रों को एक और अवसर देने को तैयार है, वेटेज देने को तैयार है अगली परीक्षा में। तो क्या ये मामला सेटल समझा जाए? अविनाश हमारे साथ हैं जो लगातार सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के बारे में रिपोर्ट कर रहे हैं हमें। अविनाश हमारे साथ बने हुए हैं और इसी बीच में शैलेश अरोड़ा हमारे साथ जुड़ गए लखनऊ से। शैलेश, ये बड़ा फैसला सुप्रीम कोर्ट का और बड़ी राहत सरकार के लिए। शैलेश, क्या ये समझा जाए कि इस जजमेंट के साथ, इस फैसले के साथ अब ये मामला सेटल हो जाएगा, अब कहीं कोई इसमें
पेंच, कोई कॉम्प्लिकेशन, कोई अड़ंगा, किसी प्रकार की कोई बाधा अब नहीं रहेगी और बहुत जल्दी 69,000 सहायक शिक्षकों की भर्ती पूरी हो जाएगी। बिल्कुल निश्चित रूप से राजेंद्र, सुप्रीम कोर्ट का जो ये फैसला है इसके बाद में शिक्षा मित्रों के लिए एक झटका जरूर कहा जा सकता है, लेकिन जितनी पेचीदगियां थी इस पूरी भर्ती में उनमें कई पेचीदगियां दूर हो गई हैं और इस सुप्रीम कोर्ट के इस एक फैसले से आप ये मानकर चलिए कई और फैसले जो है उनका भी निस्तारण हो जाएगा। जैसे जब ये 68,500 की भर्ती आई तो इसमें से अभी वर्तमान में सरकार ने 31,277 पदों पर भर्ती की थी। उसके बाद एक विवाद उठा कि हाई मेरिट वालों का ये आरोप था कि शैलेश हो गया, हाई मेरिट का नहीं। शैलेश क्षमा करिए, मैं एक सेकंड के लिए आपको रोक रहा हूं। हमारे साथ शिक्षा मित्र जुड़े हुए हैं, रिजवान अंसारी। रिजवान, स्वागत है आपका एबीपी गंगा पर। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बारे में आपको जानकारी मिली होगी, क्या कहना है आपको? रिजवान, आपको मेरी आवाज मिल रही है? हम शिक्षा मित्रों की टिप्पणी जानना चाह रहे हैं, शिक्षा मित्रों का पक्ष जानना चाह रहे हैं इस सारे फैसले पर। शैलेश हमारे साथ है। शैलेश, अपनी बात आप जारी रखिए। राजेंद्र, देखिए निश्चित रूप से अब इस मामले इस सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले से कई और अड़चने जो है वो भी दूर हो गई हैं, क्योंकि जब अभी 68,500 में से 31,277 पदों पर भर्ती की गई तो उस भर्ती में एक पेच फंसा था कि हाई मेरिट वालों का आरोप था कि वो भर्ती से चयन से बाहर रह गए। इसे लेकर भी कोर्ट में केस चल रहा है। ऐसे में अब क्योंकि पूरी भर्ती के लिए हरी झंडी मिल गई है और उसी कट ऑफ पर, उसी पासिंग मार्क पर मिली है जो सरकार की तरफ से तय था, जिसके आधार पर सरकार पहले ही अपनी एक कट ऑफ बना चुकी है, जिसके आधार पर जून में काउंसलिंग भी शुरू हुई थी लेकिन रोक लग गई थी। तो जाहिर है कि जो ये आरोप लगा रहे थे कि उनका चयन नहीं हुआ, उस 68,500 में बचे हुए अभ्यर्थी अब वो भी इस भर्ती में आ जाएंगे, क्योंकि उसी कट ऑफ को, उसी मेरिट लिस्ट को तोड़कर ये 31,277 भर्ती किए गए थे लोग। तो ऐसे में वो अड़चन दूर हो जाएगी, वो केस जो है वो भी निस्तारित हो जाएगा और सरकार के लिए ये भी एक राहत भरी बात रहेगी, अभ्यर्थियों के लिए बड़ी राहत भरी बात रहेगी जो हाई मेरिट वाले कह रहे थे कि उनका चयन नहीं हो पा रहा है। और ऐसे में जब ये 68,500 की भर्ती हो जाएगी तो जो एक सबसे बड़ा जो झटका है जो लगातार हम कह रहे हैं वो शिक्षा मित्रों के लिए है, लेकिन उनके लिए भी सुप्रीम कोर्ट ने राहत दी है। सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें एक और मौका दिया है, क्योंकि इससे पहले जो 2017 का जुलाई का एक आदेश था जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने जब शिक्षा मित्रों का समायोजन रद्द किया था तब यह कहा था सरकार को कि वो शिक्षा मित्रों को 2 मौके देगी, जो आने वाली भर्तियां हैं लगातार उनमें 2 बार उनको वेटेज दिया जाएगा, उम्र में राहत दी जाएगी। तो शिक्षा मित्रों की जो मुख्य चिंता थी वो यही थी कि यह उनका दूसरा मौका था, क्योंकि इससे पहले 69,000 पदों की भर्ती सरकार पहले ही एक बार कर चुकी है। तो ऐसे में अब जो ये भर्ती हो रही है इसमें जो 69,000 माफ कीजिएगा, जो 69,000 की अब ये भर्ती है इसमें निश्चित रूप से जो शिक्षा मित्र परेशान थे कि अब अगला मौका नहीं मिलेगा, तो सुप्रीम कोर्ट ने उनको भी राहत दी है कि आगे उनको भी मौका दिया जाएगा और उनको आगे भी एक भर्ती में वेटेज दिया जाएगा। और सरकार इसके लिए मानकर चलिए कि खुले मन से तैयार भी है और अब सरकार अगली भर्ती जब भी लाएगी तो उसमें इन शिक्षा मित्रों को भी मौका मिलना लगभग पूरी तरह तय मानिए। अब बात आती है जो वर्तमान भर्ती जो फंसी हुई थी, इस भर्ती की अगर हम करें 69,000 की, तो इस भर्ती में आप ये मानकर चलिए कि आचार संहिता लागू है, लेकिन सरकार ने जिस तरह से 31,277 सहायक अध्यापक भर्ती के जो अभ्यर्थी थे उनको नियुक्ति इसी आधार पर दी थी, चुनाव आयोग से अनुमति लेकर दी थी, क्योंकि इससे पहले अगर बात करें तो उपचुनाव भी थे तब भी आचार संहिता थी, लेकिन सरकार ने इलेक्शन कमीशन से अनुमति ली थी और वो उन्हें मिल गई, क्योंकि ये प्रक्रिया पहले से चल रही थी, ये कोई नई घोषणा नहीं थी, सरकार की कोई नई भर्ती नहीं थी। ऐसे में ये मानकर चलिए कि सरकार अब इलेक्शन कमीशन से फिर अनुमति मांगेगी कि जो पेंडिंग है उन भर्तियों को किया जाए। दूसरी चीज, सरकार को अब इस प्रोसेस में बहुत समय नहीं लगेगा, क्योंकि एक मेरिट लिस्ट जो थी इन पूरे पदों के लिए वो पहले से तैयार है 69,000 के लिए और उसी मेरिट लिस्ट को तोड़ा था। तो जाहिर सी बात है कि जो बचे हुए अभ्यर्थी है उनकी भी मेरिट लिस्ट तैयार है। अब अगर एक चीज आएगी तो इन भर्तियों को पूरा करने के बाद जो जिला आवंटन किया जाएगा खाली उसमें बदलाव हो सकता है कि अभ्यर्थी जो हैं जिनको पहले कोई और जिला मिला होगा पसंद का, अब जाहिर सी बात है उनके जिले बदल सकते हैं, लेकिन यह चीज पहले ही सरकार की तरफ से, बेसिक शिक्षा विभाग की तरफ से जिन लोगों को अभ्यर्थियों को नियुक्ति दी गई उसमें पहले ही नियुक्ति पत्र पर भी लिखी गई थी, उनको बताया भी गया था कि पूरी भर्ती सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अधीन होगी। तो ऐसे में ज्यादा से ज्यादा उन पर जो फर्क आएगा वो सिर्फ जिला आवंटन का आएगा, यानी अगर मान लीजिए उदाहरण के लिए किसी को आज लखनऊ मिला है तो संभव है कल उसको कोई और जिला मिल जाएगा,
लेकिन उसकी नौकरी सुरक्षित रहेगी। अभी तक और ये राहत जो है राजेंद्र, ये सिर्फ उन अभ्यर्थियों के लिए नहीं है जो अभी आज तक रहे थे कि उनकी भर्ती कब होगी, उनके लिए खाली राहत नहीं है जो हाई मेरिट के बाद भी भर्ती से बाहर थे, बल्कि ये उनके लिए भी राहत है जो पहले ही इसमें नियुक्ति पा चुके हैं हाल ही में जब सरकार ने की है। क्योंकि अगर सुप्रीम कोर्ट का फैसला 40-45 के पक्ष में आता तो निश्चित रूप से उनके लिए भी संकट हो जाता, मार्क की वजह से मेरिट बनती वो बदल जाती, और अगर वो बदलती ये पूरी प्रक्रिया ही बहुत जगहों पे प्रभावित होती। बिल्कुल ठीक कहा आपने और बिल्कुल सही तरीके से विस्तार में आपने एक्सप्लेन किया। बहुत धन्यवाद शैलेश अरोड़ा और बहुत धन्यवाद अविनाश तिवारी सुप्रीम कोर्ट से रिपोर्ट करने के लिए। खबर ये कि सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार के फैसले को सही ठहराया है, मतलब ये कि बहुत जल्दी 69,000 भर्ती पूरी हो सकती है।